नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पीएम मोदी ने 5 से 15 साल के बच्चों के लिए मेजर टैलेंट हंट का किया ऐलान। बच्चों की रुचि के साथ उनकी खेल प्रतिभा उपयुक्तता भी पहचानी जाएगी। 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने को सरकार प्रतिबद्ध। रक्षाबंधन को लेकर जम्मू के बाजार सजे, दुकानों पर दिखी रौनक। राखियां और मिठाइयों की खरीदारी के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़। पर्व को लेकर बाजारों में बना खुशी और उत्साह का माहौल। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को लेकर जम्मू में सजा पतंगों का बाजार। रंग बिरंगी पतंगों और माजे की खरीदारी के लिए दुकानों पर युवाओं की भीड़। त्योहार से पहले शहर में विभिन्न प्रकार की पतंगें आईं। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद चीनी के दाम हुए नरम। वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान ने कहा, जम्मू में चीनी की कोई कमी नहीं। चीनी के स्टॉक और कीमतों पर सरकार की है नजर। छात्रू मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। केस में पॉक्सो और SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी गई। अभी तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रु घटना के विरोध में किश्तवाड़ पूरी तरह बंद रहा। सनातन धर्म सभा और BAK ने दिया बंद को पूरा सहयोग। इमाम मौलाना किचलू ने फास्ट ट्रैक जांच की मांग की। नाबालिग बच्ची मामले में गिरफ्तारी के बाद DH किश्तवाड़ के HTF वर्कर की सेवाएं समाप्त। दर्ज FIR मामले में फारूक अहमद पर कार्रवाई। गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से सेवाएं समाप्त। MLA शगुन परिहार ने गुरीनाल पहुंचकर पीड़ित परिवार से की मुलाकात। क्राइम ब्रांच जांच की मांग का शगुन परिहार ने किया समर्थन। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, न्याय दिलाने का दिया भरोसा। डिप्टी CM ने बढ़ाए गए पावर टैरिफ पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, उमर सरकार ने बहुत ही सीमित रूप से बढ़ाया टैरिफ, जबकि PDP भाजपा सरकार के दौर में कोई नहीं देता था इतनी राहत। कांग्रेस के NC सरकार में शामिल होने को डिप्टी CM ने बताया अच्छा कदम। कहा, साथ आने से सरकार और मजबूती से जनता के काम करेगी। कहा, कांग्रेस का अंतिम निर्णय आना अभी बाकी। तारिक हमीद करा ने सरकार के समर्थन पर स्थिति की साफ। कहा, कांग्रेस जनता के मुद्दों पर उठाती रहेगी आवाज। सरकार के कामकाज पर भी नजर रखेगी कांग्रेस। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने तक मंत्री पद नहीं लेगी कांग्रेस। तारिक करा ने कहा, राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस की प्राथमिक मांग। तब तक अपने रुख पर कायम रहेगी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में 27 से 30 अगस्त तक मौसम उमस भरा रहेगा। 31 अगस्त और 1 सितंबर को कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। 2 से 7 सितंबर के बीच मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आतंकी मोहम्मद लतीफ भट्ट पर पुलिस ने 15 लाख रुपए का इनाम किया घोषित। 22 वर्षीय लतीफ भट्ट कश्मीर घाटी में सक्रिय स्थानीय आतंकी की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में फूड सेफ्टी नियम सख्ती से होंगे लागू। स्कूल परिसर और 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक। छात्रों को मुफ्त सुरक्षित पेयजल और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश। श्रीनगर के आग प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आए लोग। अल्ताफ बुखारी ने कहा, प्रभावित परिवार बेहद करीब। आपदा के समय समाज के रूप में एकजुट होकर मदद करनी चाहिए। अनंतनाग में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ PDP का प्रदर्शन। नेंका सरकार पर लगाया आम जनता को महंगाई की मार देने का आरोप। बढ़ी हुई बिजली दरें तुरंत वापस करने की मांग उठाई। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़गाम में PDP का प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के फैसले पर भड़के PDP नेता और कार्यकर्ता। आम जनता पर आर्थिक बोझ का आरोप लगाते हुए दरें घटाने की मांग की। 61,000 डेली वेजेस के नियमितीकरण को लेकर 1 सितंबर को होगा प्रदर्शन। फोरम ने कहा, डेली वेजेस को बांटने की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री नियमितीकरण का चुनावी वादा पूरा करें। रियासी में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोग जुड़े। रियासी में सैकड़ों युवाओं के कांग्रेस में शामिल होने का दावा। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर साधा निशाना।
डोडा में राधेश्याम मंदिर विवाद पर हिंदू समुदाय की एकता बैठक, गगन राणा को समर्थन, सनातन धर्म सभा अध्यक्ष बने रहेंगे। पारंपरिक मार्ग से निकलेगी कृष्ण जन्माष्टमी झांकी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साइबर फ्रॉड से सावधान रहने के लिए एडवाइजरी की जारी। ठग फर्जी भर्ती वेरिफिकेशन के नाम पर कैंडिडेट्स को निशाना बना रहे, बिना जांच व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेजों को शेयर न करने की सलाह। एक्ट्रेस हिना खान ने बोनियार के आर्मी गुडविल स्कूल का किया दौरा, छात्रों से की बातचीत, लक्ष्यों के प्रति प्रेरित किया, शिक्षा और जीवन में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। श्रीनगर में पुलिस ने जहांगीर चौक पर 5 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। सड़क किनारे रास्ता रोकने, अतिक्रमण का आरोप, यातायात बाधित होने पर पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई। लद्दाख में सीएनजी पीएनजी पर वैट 21% से घटाकर 5% किया गया। एलजी ने वैट कटौती को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बताया। वैट कटौती से लद्दाख में सीजीडी नेटवर्क विस्तार को मिलेगी गति। श्रीनगर में ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संगठन ने अपने पिछले कार्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। बोले, ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं का स्थायी समाधान करना हमारी प्राथमिकता। श्रीनगर के चर्च लेन के पास कार हादसे में बच्चे और बुजुर्ग घायल, अनियंत्रित होकर सड़क हादसे का शिकार हुई कार। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया गया। नौशहरा में इरिगेशन कैनाल टूटने से गरीब का मकान क्षतिग्रस्त। पीडब्ल्यूडी और प्रशासन से नहीं मिला अभी तक मुआवजा। पीड़ित ने डीसी राजौरी से जांच और राहत की मांग की। बीजेपी ने कहा, लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन उपलब्ध कराने में एनसी सरकार विफल। टीकों की कमी के कारण बाहरी राज्यों से वैक्सीन लाने को मजबूर हुए किसान। सरकार की विफलता से पशुपालकों की आजीविका पर संकट। सुचेतगढ़ बॉर्डर पर लड़कियों ने सेना के जवानों को बांधी राखी। कहा, राखी पर हमारे जवानों की कलाई सूनी न रहे, इसलिए आज सभी बहनों ने जवानों को राखियां बांधी। मेंढर में सरकारी एम्बुलेंस पर धार्मिक झंडा लगाने का मामला आया सामने। वायरल वीडियो के बाद ड्राइवर ने माफी मांगी, कहा नियमों की जानकारी नहीं थी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।